स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो प्रोग्राम है वो है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। प्रोटेक्टेड, आप लोग प्रोटेक्टेड से पहले प्राइवेट और पब्लिक को पढ़ चुके हुए हैं। मैं थोड़ा सा उसको रिव्यू भी कर देता हूँ। प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ विद इन क्लास यूज़ कर सकते हैं। उस क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं वही उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इनको क्लास के बाहर यूज़ नहीं किया जा सकता। जो पब्लिक होते हैं उनको आप जहाँ मर्जी यूज़ कर लें, पूरे प्रोग्राम में कर सकते हैं। उनको आप मेंबर उन फंक्शन के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं जिस मर्जी फंक्शन से। जो प्राइवेट होते हैं वो आमतौर पर जो डाटा होता है वो प्राइवेट होता है और जो फंक्शंस होते हैं वो पब्लिक होते हैं। आज जो हमने पढ़ना है वो है प्रोटेक्टेड। लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था तो तब भी मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट और पब्लिक को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो मैंने कहा था कि आपको प्रोटेक्टेड अगले जाके लेक्चर्स में समझाऊंगा। तो ये आज का जो लेक्चर हमारा है वो है प्रोटेक्टेड डाटा, प्रोटेक्टेड मेंबर्स के बारे में। प्रोटेक्टेड मेंबर चाहे वो डाटा मेंबर्स हों चाहे मेंबर फंक्शंस हों, ये तकरीबन प्राइवेट की तरह ही है। प्राइवेट का से थोड़े से डिफरेंट इस तरह से हैं कि प्राइवेट में ये होता है कि आप उनको किसी भी सूरत आउटसाइड प्रोग्राम एक्सेस कर ही नहीं सकते। आप आउटसाइड क्लास आप एक्सेस कर ही नहीं सकते। सिर्फ मेंबर फंक्शन जो होते हैं वही उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा उनको आप प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते प्राइवेट को। लेकिन जो पब्लिक होते हैं उनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बाद औक़ात ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हम चाहते हैं कि प्राइवेट डाटा मेंबर जो हैं वो उसको हम क्लास के बाहर एक्सेस कर सके। हमें प्रोग्रामिंग करते हुए ऐसी बात सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है कि इतनी सख्ती जो होती है कि आप उसको किसी भी सूरत एक्सेस नहीं कर सकते। उसमें थोड़ी सी नरमी लाई जाती है। लैंग्वेज बनाने वालों ने कुछ रूल्स रखे हुए हैं, कुछ एक्सेप्शंस रखी हुई हैं कि आपको किसी ख़ास सूरत हाल में, कंडीशन में आप उनको यूज़ कर सकते हो। उसके लिए एक कंसेप्ट होता है यूज इनहेरिटेंस का। वो हम अगले चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम ये कह देते हैं कि एक जो क्लास होती है उसकी एक चाइल्ड क्लास भी होती है। आप एक पेरेंट क्लास से आप एक सब क्लास बना लेते हो जिसको चाइल्ड क्लास कहते हो। तो जो चाइल्ड क्लास होती है वो उसको क्या कर सकती है, वो एक्सेस कर सकती है फ्रेंड फंक्शन के जरिए। तो ये मैं कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं। ये बिल्कुल प्राइवेट डाटा मेंबर, प्राइवेट मेंबर्स की तरह ही होते हैं। कैन बी एक्सेस इन चाइल्ड क्लास। इनको आप चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। अब चाइल्ड क्लास क्या होती है, इसको ड्राइव क्लास भी कहते हैं। इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है वो अगले चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल के साथ। तो अब मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप प्रोटेक्टेड को चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो। iostream.h, Choreo.h, क्लास का नाम क्या है, बॉक्स। प्रोटेक्टेड, यहाँ प्राइवेट नहीं लिखा, पब्लिक नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा है, प्रोटेक्टेड। डबल विड्थ, इसका मतलब जो विड्थ वेरिएबल है ना ये प्रोटेक्टेड है। इसको सिर्फ चाइल्ड, इसको बॉक्स क्लास के बाहर सिर्फ चाइल्ड क्लास जो है, जिसको ड्राइव क्लास कहते हैं, जो चाइल्ड क्लास से ही क्रिएट होगी वही इसको एक्सेस कर सकेगी और कोई एक्सेस नहीं कर सकेगी। तो क्लास, अच्छा जी, यहाँ कर्ली ब्रेसेस के बाद सेमीकोलन आ गया। इसका मतलब ये बॉक्स क्लास यहाँ एंड हो गई है। बॉक्स क्लास में सिर्फ एक डाटा मेंबर ही है जिसका नाम क्या है, विड्थ है, डाटा टाइप डबल है, जो कि प्रोटेक्टेड है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद आ गया जी क्लास, स्मॉल क्लास, डबल कॉलन बॉक्स। ये एक जो है ड्राइव क्लास है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास को हम ड्राइव क्लास भी कहते हैं। ये किस क्लास से बनी है, बॉक्स क्लास से। क्लास का नाम क्या है, स्मॉल बॉक्स। यानी ये जो चाइल्ड क्लास है इस क्लास का नाम क्या है, स्मॉल बॉक्स। डबल कॉलन, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये बता रहा है ये बिलोंग करते हैं किस क्लास से, यानी बॉक्स से। बॉक्स की ये चाइल्ड है, बॉक्स से ये ड्राइव हुई है। तो ये जो स्मॉल बॉक्स क्लास है ना वो इस डबल, जो इस विड्थ वेरिएबल है जो कि प्रोटेक्टेड है, इसको ये एक्सेस कर सकती है। इसके मेंबर फंक्शन इसको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये प्राइवेट होता, प्राइवेट डबल विड्थ होता, तो ये वाली भी इसको एक्सेस नहीं कर सकती थी, सिर्फ प्रोटेक्टेड को कर सकती। बाकी
इस बाकी इसको कोई भी यूज नहीं कर सकता, यानी विड्थ प्राइवेट है, बाकी सबके लिए प्राइवेट है, लेकिन सिर्फ जो इस बॉक्स की ड्राइव क्लास है, जो इस बॉक्स की चाइल्ड क्लास है, उसके लिए क्या है, उसके लिए एक्सेसिबल है, बाकी किसी के लिए भी एक्सेसिबल नहीं, बाकी सबके लिए प्राइवेट है। तो पब्लिक आ गया जी, इसमें हमारे पास दो मेंबर फंक्शंस हैं, उनको डिक्लेयर किया है। एक फंक्शन का नाम सेट स्मॉल विड्थ है और दूसरे का नाम है गेट स्मॉल विड्थ है। ये सेट करने के लिए, गेट करने के लिए इसकी रिटर्न डाटा वॉइड है, इसकी रिटर्न डाटा डबल है, इसमें एक पैरामीटर है विड्थ नाम का, उसका कोई पैरामीटर नहीं, क्लास एंड होगी। उसके बाद ये आ गई हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन। हाँ जी, क्या है फंक्शन का नाम, गेट स्मॉल विड्थ। फंक्शन का नाम क्या है, गेट स्मॉल विड्थ, यानी ये वाला फंक्शन हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। डबल कॉलन है, स्मॉल बॉक्स, स्कोप रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर। इसका मतलब ये जो फंक्शन है इस क्लास से बिलोंग करता है, और ये क्लास कौन सी क्लास है, ये वाली। ये क्लास चाइल्ड क्लास है किसकी, बॉक्स की, यानी ड्राइव क्लास है किसकी, बॉक्स क्लास की। और डबल क्या है, इसकी रिटर्न डाटा टाइप, आप जानते हैं इसकी रिटर्न डाटा टाइप क्या, डबल। एक ही स्टेटमेंट बीच में लिखा रिटर्न विड्थ। उसके बाद यहां पर हमारा एक और फंक्शन डेफिनेशन आ गई, यहां से लेकर यहां तक। हाँ जी, इस फंक्शन का नाम क्या है, सेट स्मॉल विड्थ। इसका मतलब है कि ये वाला जो स्मॉल विड्थ है इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक, डबल कॉलन है, स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स क्या है जी, क्लास का नाम है, क्योंकि आप इसको क्लास के बाहर डिफाइन करने जा रहे हैं। तो स्कोप रेजोल्यूशन फिल्टर स्मॉल बॉक्स से ये जो है बिलोंग करती है, और जो स्मॉल बॉक्स क्लास है ये ड्राइव क्लास है किसकी, बॉक्स क्लास की। और इसकी रिटर्न डाटा टाइप क्या है, वॉइड। देखिए वॉइड इसकी रिटर्न डाटा टाइप है, एक पैरामीटर है, उसके अंदर भी एक ही स्टेटमेंट है। स्मॉल बॉक्स ये क्या है, क्लास का नेम। किस क्लास का नेम, इस क्लास का नेम, ये वाली क्लास का नेम। बॉक्स ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है, यानी इस क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, बॉक्स डॉट सेट स्मॉल विड्थ। हाँ जी, बॉक्स क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम, सेट स्मॉल विड्थ कौन सा फंक्शन है जी, ये वाला। कंट्रोल कहां चला गया, यहां चला गया। 5.0 किसको मिल गया, WID को। WID की वैल्यू किसको मिल गई, विड्थ को। विड्थ की वैल्यू कितनी हो गई, 5.0। अब आप देखें कि ये जो विड्थ वेरिएबल है, क्या ये इसके अंदर है, नहीं, इसके अंदर नहीं है। ये कहां है, ये यहां है। ये कौन सी क्लास है, पेरेंट है। ये ड्राइव क्लास है, ये जो है ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर रही है। यही कंसेप्ट क्या है, यही प्रोटेक्टेड है तो इसको एक्सेस कर सकता है। अगर ये प्राइवेट होता तो इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता था, विड्थ को यहां पर एरर आ जानी थी। हाँ जी, तो विड्थ क्या था, एक मेंबर वेरिएबल जो कि प्रोटेक्टेड था, उसको एक्सेस किया किसने, एक ड्राइव क्लास ने, एक चाइल्ड क्लास ने। प्रोटेक्टेड को वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है, प्राइवेट को नहीं कर सकता। पब्लिक को तो हर कोई एक्सेस कर सकता है। सी आउट, विड्थ ऑफ बॉक्स, आउटपुट में क्या लिखा आ जाएगा, आउटपुट में लिखा आ जाएगा विड्थ ऑफ बॉक्स इक्वल टू बॉक्स डॉट गेट स्मॉल विड्थ। यहां से कंट्रोल कहां आ गया, फंक्शन कॉल, यहां कंट्रोल आ गया। ठीक है, रिटर्न क्या हुआ, विड्थ। विड्थ की वैल्यू कितनी है, 5.0। अब यहां भी देखें, ये जो विड्थ है, ये इसको किसने एक्सेस किया है, इसको इस फंक्शन ने एक्सेस किया। ये फंक्शन किसका मेंबर फंक्शन है, स्मॉल बॉक्स, इस क्लास का, इस क्लास का नहीं है। ये प्रोटेक्टेड नहीं है। ये प्रोटेक्टेड होने की वजह से जो है सिर्फ इसको ड्राइव क्लास एक्सेस कर सकती है, चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकती है। अगर ये प्राइवेट होता तो इसको ये क्लास एक्सेस नहीं कर सकती, इस क्लास के मेंबर फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता था। उसके बाद कंट्रोल कैच का प्रोग्राम खत्म। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने बताया पॉइंट सुनने बोर्ड से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि प्राइवेट जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको सिर्फ उसी क्लास के मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, और कोई प्रोग्राम में बाहर आप उस क्लास के उसको एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड को तो जहां मर्जी यूज करे, जो मर्जी फंक्शन करे, मेन करे, जो मर्जी करे, सारे प्राइवेट पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं। सम टाइम हम चाहते हैं कि हमारे डेटा मेंबर प्राइवेट हों, ठीक, हर एक उसको एक्सेस ना कर सके, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ
फंक्शन उसको एक्सेस कर सके, तो फिर उस सूरत हाल में हम प्रोटेक्टेड कर लेते हैं। प्रोटेक्टेड को सिर्फ ड्राइव क्लास एक्सेस कर सकती है, ड्राइव क्लास के डाटा मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, और कोई एक्सेस नहीं कर सकता प्रोटेक्टेड को। तो ये हमारा लेक्चर था, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।